जी थर्मल एनर्जी का मीनिंग क्या है? जब भी एनर्जी, हाँ थर्मल बेसिक मीनिंग थर्मल ऑफ हीट, जब भी वर्ड हीट आता है तो हम क्या बोल देते हैं? थर्मल। ये बोलते हैं ना थर्मल मीनिंग हीट। तो थर्मल हीट कब पैदा होती है? जब एनर्जी क्या करती है? मूव करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स और एटम्स मूव करते हैं, जैसे कि जब भी आप पानी को उबालते हो तो आपको दिखाई देते हुए बबल्स फॉर्मेशन, पानी के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, दिखते दिखाई। जब भी वाटर, बिल्कुल बेसिक है ये तो, आप घर में सब देखते हो, पानी उबल रहा है तो उसके मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। तो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है बॉडी की जो कब अराइज होती है? जब बॉडी, जो भी मॉलिक्यूल्स एटम्स है किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। मोशन में होने के कारण वो एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के कारण क्या रिलीज होती है? हीट। और वो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है? थर्मल एनर्जी की फॉर्म में। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? थर्मल एनर्जी होगी। मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द थर्मल एनर्जी। और इट इज द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी तेजी से भागेगी। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? स्पीड के। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। एक मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा हीट से टकराएगा, स्पीड से टकराएगा, उतनी ज्यादा क्या ट्रांसफर करेगा? अपनी हीट। मतलब उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करेगा वो एटम और वो मॉलिक्यूल। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? और इस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हम क्या बोलते हैं? थर्मल मोशन। उसके बाद आप पढ़ चुके हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में मैंने क्या पढ़ा था भाई? मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तभी मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे रहते हैं, ये बात याद रखना। अगर एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना होती ना, तो कभी भी H2 ना बनता, कभी भी H2 ना बनता। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन या फिर व्हाटसोएवर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे क्यों रह रहे? क्योंकि इनके अंदर कौन सी फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखो यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, किस में हेल्प करती है? मॉलिक्यूल्स को टुगेदर, इकट्ठे रहने में। और थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या करती है? उन्हें दूर रखती है। क्यों? कि जैसे मॉलिक्यूल टकराएगा, हीट ट्रांसफर होगी तो टूट जाएगी वो। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? उल्टे है दोनों। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर ये दो मॉलिक्यूल है, अगर इनके अंदर अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो क्या रखेगी दोनों को? इकट्ठा। अगर थर्मल है तो दूर दूर। क्या रखेगी? दूर दूर। पानी को उबालो, तुम देखते हो ना मॉलिक्यूल्स एक टाइप से सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, मूवमेंट मोशन हो रहा है, तो वहां पे कौन सी एनर्जी है? थर्मल मोशन। तो आप सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम देख सकते हैं अपनी आई से, वाटर, बॉइलिंग वाटर, सब देख सकते हो कैसे जो एटम्स है कैसे बबल फॉर्मेशन हो रही है। एक्चुअली क्या होता है कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, जब भी हम उसको हीट कर रहे हैं, वेपोराइजेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग रहे हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कोई भी चीज, मतलब जब भी कोई चीज बॉयल करते हैं ऊपर की तरफ आती है, ऊपर हो जाती है ना, क्यों? दूर हो रही है वो। कितना बेस्ट एग्जांपल, आप मिल्क को बॉयल करो, ऊपर आता है ना, वो सबने देखा है लाइफ में एक बार कभी तो देखा होगा कि ऊपर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों बढ़ जाता है? सोचो क्यों बढ़ गया। मान लो ये पूरा बीकर था, जब मैं बोलती पतीला था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी इतना था, लेकिन बॉयल होकर ऊपर तक आ जाता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा खाली हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। इसका मतलब है उसके मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए। सोचो अभी तक जो 1 लीटर, मान लो 2 लीटर का है मेरे पास बीकर जब पतीला, लेकिन वो 1 लीटर वाला मिल्क ना 2 लीटर तक ऊपर आ जाएगा, आ जाता है ना। यू ऑल हैव एक्सपीरियंस। देख फिर फटाफट बंद कर देते हैं, तो फिर उसको कम कर देते हैं, फिर अपने आप नीचे चला जाता है। क्यों? इट मीन्स जो हम हीट दे रहे हैं, जो हम क्या दे रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं, वो किसका काम कर रही है? थर्मल एनर्जी का। हीट एनर्जी वो मॉलिक्यूल को क्या कर रही है? सेपरेट आउट। तो इस लाइन को लिख लो, थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या करती है? उन्हें टेंड टू कीप अपार्ट। ठीक है, इसलिए आप एक बात याद रखना, अगर हमें सॉलिड को हम हीट देंगे तो क्या बन जाएगा? वो लिक्विड। सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं, अगर आप इसको हीट दोगे दूर दूर हो जाएंगे, और हीट दोगे तो और दूर दूर हो जाएंगे। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड और ये गैस है। ये आप बात पहले भी पढ़ते हो कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर दूर, गैस के तो बहुत ही दूर दूर। तो इसलिए बर्फ को हीट दो तो क्या बन जाता है? पानी। पानी को हीट दो तो भाप, वाटर वेपर। तो आप हीट देके, थर्मल एनर्जी देके, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो सॉलिड से लिक्विड बनाओ, लिक्विड से गैस बनाओ, ये क्या है? थर्मल एनर्जी। अगर इनके फोर्स बढ़ा दोगे, गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा? गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो ये बात समझ में आ गई आपको। आगे गैसियस स्टेट। अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें
तो जो गैसियस स्टेट है बच्चों, सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास, सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। अंडरलाइन दिस लाइन, गैसियस स्टेट इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। मैं जिस लाइन को अंडरलाइन करूँ साथ साथ कर लिया करो। थ्रू आउट अवर लाइफ वी रिमेन इमर्स्ड इन द ओशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमारी लाइफ का उदय कहाँ हुआ था, पानी में। मैं अपनी बात नहीं कर रही, एक्चुअली मैं सेल की बात कर रही हूँ। तो अवर लाइफ कहाँ पे रही, बहुत सालों तक ओशन में रही, एयर में रही। और विच इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर क्या है, एयर तो क्या है बच्चे, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। एयर के अंदर बहुत ही सारी गैसेज है, जैसे कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%। बट नई रिपोर्ट में ऑक्सीजन की मात्रा 21 से 20.99 हो चुकी है, कम हो चुकी है हल्की सी, ठीक है। तो अगर अब पेपर में क्वेश्चन है तो क्या लिखा ना, 20.99। और हम, आपको पता है एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली लेयर होती है। तो हम अपनी लाइफ कहाँ पे स्पेंड करते हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर पे रहते हैं। और ओजोन कहाँ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन। ओजोन प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन का प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। स्ट्रेटोस्फेयर में कौन प्रेजेंट है, ओजोन। हम कहाँ रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे है, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सबसे ज़्यादा है। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे क्या है यहाँ पे ज़्यादा। देखो हम कहाँ पे रहते हैं बच्चे, ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। ट्रोपोस्फेयर अर्थ की सबसे पहली लेयर है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हो तो क्या होता है, G(m1m2) डिवाइड बाय r²। भाई अर्थ से जितना कम डिस्टेंस होगा ना, फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी, सीधी सी बात है। तो हम अर्थ से बिल्कुल पहले रहते हैं, पास में रहते हैं, तो डिस्टेंस कम है ना, इसलिए ट्रोपोस्फेयर पे फोर्स सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक बात है ना। तो यहाँ पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज वाइटल फॉर अवर लाइफ। और जो पतली सी लेयर है किसकी, एटमॉस्फेयर, सारी वातावरण को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, किसके लिए, हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। जैसे कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। अब कौन कौन सी हमारी एटमॉस्फेयर में लेयर है, डाई ऑक्सीजन का मतलब है O2, और डाई नाइट्रोजन N2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वाटर वेपर, H2O इन गैसियस फॉर्म, H2O इन गैसियस फॉर्म। तो हम एक बात और याद रखना, अब यहाँ पे गैसियस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, नीचे देख रहे हो किसकी बात हो रही है, गैसियस प्रॉपर्टी की। जब को ये वाला कॉलम दे रखा है ग्रुप 18, यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, ये सारी की सारी कौन सी गैसेज है, नोबल गैसेज। कौन सी गैसेज है, नोबल गैसेज। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, हेलोजन, ऑक्सीजन तो जानते ही हो, विदाउट ऑक्सीजन देयर इज नो लाइफ, नो ह्यूमन, नो एनिमल। अब आपको जो दे रखे है ना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज, तो आप ये क्वेश्चन लिख के आओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। गैसेज हाईली कंप्रेसिबल है, आप गैसेज को जितना जाना चाहो उतना दबा सकते हो, दबा सकते हो ना। तो गैसेज क्या, हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इस लाइन को समझो, ये एक बच्चे बीकर है मान लो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मान लो एक बीकर है, और यहाँ पे क्या सारी की सारी गैसेज है। तो ये गैस जितना यहाँ प्रेशर लगाएगी उतना ही कहाँ प्रेशर लगाएगी, यहाँ प्रेशर लगाएगी उतना ही, यहाँ उतना ही, यहाँ उतना ही, यहाँ उतना ही, यहाँ। तो हर डायरेक्शन में इसका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक गैस के मॉलिक्यूल, देखो इस बीकर के अंदर बहुत सारे, इवन हम इस रूम की बात करें तो बहुत सारी गैसेज है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो यहाँ पे जितने गैसेज के मॉलिक्यूल्स है सब के सब अपना जो प्रेशर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सेम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, सेम। देखो गैसेज हैव लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड्स एंड लिक्विड। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम बच्चे डेंसिटी की बात करते हैं तो गैसेज वॉल्यूम तो ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है ना, इतने सारे स्पेस में बहुत कम गैसेज है। लेकिन सॉलिड की बात करें तो देखो थोड़े से वॉल्यूम में कितना सारा मास है। तो गैसेज की वॉल्यूम तो ज़्यादा होती है, इसलिए डेंसिटी गैसेज की क्या होती है, कम होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की या लिक्विड की, लिक्विड। बताओ सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की। और सॉलिड थोड़े से ही वॉल्यूम में बहुत सारा मास आ जाता है सॉलिड का, आ जाता है ना मास। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की, फिर
गैस की। वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द गैस आर नॉट फिक्स्ड। अब गैस को जिस भी बर्तन में डालोगे, जितने वॉल्यूम डालोगे उतनी बन जाती है, और गैस पूरी की पूरी मिक्स भी हो जाती है, कंप्लीट इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। गैस अपने बड़े आराम से आपस में मिक्स भी हो जाती है। इसमें वर्ड मिक्स आया, रेक्ट नहीं आया। रेक्ट करने में और मिक्स होने में बहुत बड़ा फर्क है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में यहाँ पे मिली पड़ी है, लेकिन इनकी रिएक्शन नहीं हुई है। इस रूम में नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, मिक्स हुई है, ये रिएक्ट नहीं हुई है। यहाँ वर्ड रिएक्ट लिखा है तो गलत हो जाएगा। गैसेस मिक्स होती है अपने आप बड़े आराम से, रिएक्ट नहीं करती बड़े आराम से। अगर ये रिएक्ट करेगी ना तो बन जाएगा N2O, NO2, NO3। ये तो बहुत ही जहरीली गैसेज है। सिर्फ ये मिक्स होती है, ठीक है, सिर्फ ये मिक्स होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड मिक्स एंड रिएक्ट। समझ रहे हो इस चीज को? तो गैसेस मिक्स हो सकती है लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकती। तो ये सम पॉइंट्स अबाउट द गैसेस।